नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। तहसील कार्यालय खरगोन ग्रामीण के 2 पुराने प्रकरणों को लेकर तहसील कार्यालय खरगोन ग्रामीण के 2 पटवारियों को खरगोन एसडीएम ने निलंबित किया था। निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। निलंबित किए गए पटवारियों का निलंबन आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल के निर्देश पर जिला खरगोन में धर्म सिंह सोलंकी जिलाध्यक्ष खरगोन के नेतृत्व में समस्त पटवारी ग्रामीण शहरी द्वारा नवीन कलेक्टर कार्यालय खरगोन पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन द्वारा खरगोन ग्रामीण तहसील के पटवारी राजू सिंह चौहान एवं अख्तियार खान को तथ्य छुपाकर वस्तु स्थिति की सही रिपोर्ट प्रस्तुत न करने संबंधी कारण बताकर अवैधानिक रूप से निलंबित कर दिया गया है, जो अनुचित होकर न्याय संगत नहीं है। उक्त कार्रवाई के संबंध में प्रांतीय पटवारी संघ जिला खरगोन ने ज्ञापन सौंपा। अख्तियार खान पटवारी प 23 ग्राम फाजिलपुरा द्वारा दोनों ही प्रकरणों में भूमि के अर्जित होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार पटवारी राज सिंह चौहान प 18 द्वारा भी दोनों प्रकरणों में राजस्व अभिलेख अनुसार भूमि स्वामी के पिता का नाम राजपासा नागदा दर्ज होने संबंधी उल्लेख किया गया। तहसीलदार खरगोन ग्रामीण स्वीकृत आदेश में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विवरण देते हुए उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट न्यायालय तहसील कार्यालय को वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। हमारी समस्या को तथ्यों को देखकर हमारे निलंबित पटवारियों का निलंबित आदेश निरस्त करने की हम मांग करते हैं। क्या ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना? ऐसा है, जिला प्रशासन खरगोन ने शायद ये नियति बना ली है कि निचले कर्मचारियों को कैसे भी श्याम नाम दंड भेद से कैसे भी तिरस्कार किया जाए। पिछले विगत वर्षों में भी 2022 में एसडीएम खरगोन बड़कुल थे, बड़कुल ने भी 2 पटवारियों को बिना कारण से निलंबित किया था। उसमें एक मैं स्वयं भी था। और नए वर्ष का तोहफा हर साल शायद खरगोन प्रशासन कर्मचारियों को इसी प्रकार से देता है, और इस साल भी नए साल में 2 पटवारियों को जानबूझ के सस्पेंड कर दिया गया। और कारण ये बता रहे हैं कि तुमने रिपोर्ट गलत दी है। पहली बात तो ये है कि प्रशासनिक कार्य में जो ऑफिस है, उस ऑफिस में जब पहली बार जो प्रकरण निरस्त हो गया है, उसी को दोबारा उसी बेस पे उसी तहसीलदार द्वारा किस आधार पे स्वीकृत किया गया, इसमें तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रेस नोट वालों को कि उन्होंने इस बारे में जानकारी निकाल के प्रिंट मीडिया में इसका प्रकाशन किया। और खरगोन जिला प्रशासन के कान में तो शायद तेल डाला हुआ था, उन्होंने तो इस बात को कोई संज्ञान में लिया नहीं, और लिया भी तो निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। तो ये कब तक रहेंगे निचले स्तर के कर्मचारी, जबकि करे कौन न भरे कौन, वो वाली स्थिति पैदा कर दी इनने। तो बार बार इस टाइप का प्रताड़ित होना ना तो निचले स्तर के कर्मचारियों को सौंपा देता है, ना ऐसे अधिकारियों को सौंपा देता है कि जो कान में तेल डाल के बैठे रहे और निचले स्तर के कर्मचारियों को परेशान होकर न प्रताड़ित करे। क्या चेतावनी देते हो? हम तो यही चेतावनी देते हैं। हम तो हमारे हिसाब से शासन की सारी प्रक्रियाओं का निराकरण करते हैं, समय सीमा पे काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कभी निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो अब वो जमाना नहीं है। अब बाकायदा काम बंद हो जाएगा, कलम बंद होगी, तभी इनको समझ पड़ेगी। नहीं तो विगत खरगोन जिले की पोजीशन फार्मर आईडी में भी 100% है अभी, और दूसरे एसआईआर में भी फर्स्ट क्लास काम किया है, तो उसका ये पारितोषिक हमको दिया गया है। सुनील पटेल पटवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष खरगोन। क्या मांगे आपका? ज्ञापन हम लोगों ने हमारे जो पटवारी साथियों के विरुद्ध जो नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उस पर तत्काल निराकरण किया जाकर हमारे साथियों को बहाल किया जाए, क्योंकि पूर्व से प्रचलित प्रकरणों में हमारे पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार से तथ्यों को छुपाया नहीं गया है, और सारे प्रकरण में मय प्रमाण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अकारण ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मतलब अपना गला बचाने के लिए हमारे धरातली कर्मचारी साथी पटवारियों को षड्यंत्र पूर्वक जो है निलंबित किया है। क्या नाम है आपका? मैं बादशाह कना से जिला प्रवक्ता पटवारी संघ खरगोन। कार्यालय पर आप आए हो ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है?
मामला ये है कि खरगोन एसडीएम साहब द्वारा पिछले दिनों हमारे दो साथियों को, ग्रामीण खरगोन तहसील के दो साथियों को अकारण निलंबित किया गया। और निलंबित में उन्होंने कारण बताया कि 2 वर्ष पूर्व तहसील न्यायालय से कोई नामांतरण के प्रकरण चले थे और उन प्रकरणों में तत्समय पटवारी ने रिपोर्ट लगाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर वो तहसीलदार ने गुण दोष के आधार पर उन प्रकरणों को खारिज किया था। बाद में वही 2 प्रकरण पुनः उन्हीं न्यायालय में लगाए गए और पटवारी द्वारा पुनः फिर वही रिपोर्ट जो 2 साल पहले दी थी वही रिपोर्ट दी। उसके बाद संबंधित जो भी पीठासीन अधिकारी था उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिए। ये मामला जो है पुराना हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर में कोई खबर छपती है खरगोन की, उस खबर का संज्ञान लेते हैं माननीय हमारे एसडीएम साहब, उसको आधार बनाकर हमारे पटवारियों को कारण बताकर नोटिस देते हैं कि आपके द्वारा तथ्य छुपाए गए थे, इसलिए नामांतरण हो गया। पटवारी जवाब देने जाता है, मैं प्रमाण सहित, उससे पहले उनको निलंबन कर दिया जाता है, जवाब लिए बिना ही। तो उसके विरोध में यहाँ पर पूरा खरगोन जिला पटवारी संघ एकत्रित हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय से हमने मांग करी है कि जो ये नीति विरुद्ध हमारे साथियों को सस्पेंड किया गया है उनको तत्काल बहाल किया जाए। यदि आपकी मांग का निराकरण नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? देखो, मांग का निराकरण नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन का हमने ज्ञापन दे ही दिया है। कल से ही हमारी खरगोन ग्रामीण और खरगोन शहरी तहसील के सारे पटवारी साथी जो है 3 दिन का सामूहिक अवकाश पर है और जो शासकीय ग्रुप हमारे जो बने हैं जिसमें सूचना आदान प्रदान होती है उनसे लेफ्ट हो जाएंगे। 3 दिन अवधि बीतने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर पूरा जिला एक साथ 3 दिन का सामूहिक अवकाश में उतरेगा और शासकीय ग्रुप से लेफ्ट होगा। इस पूरे मामले में चूक कहाँ मानते हो आप? इस मामले में चूक देखो ऐसा है कि जो प्रकरण एक न्यायालय से एक बार में अस्वीकृत हो चुके हैं, अब उसी न्यायालय में यदि वो प्रकरण डबल लगता है तो वहाँ का पीठासीन अधिकारी इसके लिए दोषी है, वहाँ का रीडर इसके लिए दोषी है। पटवारी इसमें कहीं से कहीं तक दोषी सिद्ध नहीं होता है। मैं धर्म सोलंकी, जिला अध्यक्ष खरगोन। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।